हाँ जी। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, देखो। नहीं जी, होने लगा जी। अच्छा, क्या काम किया कल आपने? द लास्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किया था जी। वेरी गुड। एक था, दो थे? 2 थे जी। राइट। एम हैमल। हाँ Who was जी, एम हैमल? टीचर थे जी वो। Which school? Where? Name the two cities of France. एल्सेस एंड लोरेन। Yes, Alsace and Lorraine. Very good. And what about the other homework? Did you watch the video yesterday? नहीं जी, वो वाली नहीं देखी जी। Okay. आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, On the Face of It. हाँ जी। What's the name? ऑन द फेस होने। On the Face of It. Hello, Dheeraj. गुड मॉर्निंग सर जी। Good morning. How are you? सर फाइन। आपने क्या काम किया कल? सर जी फ्लैमिंगो क्वेश्चन दिए थे सर जी आपने। फ्लेमिंगो के कौन से लेसन के? लास्ट लेसन। The last lesson. Very good. जी। So let us start with new lesson today, On the Face of It. Here it is. Susan Hill. Who is the author? Susan Hill. Before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. It is a play, a small play. छोटा सा एक नाटक है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा है, और एक छोटा बच्चा है। दोनों इस बूढ़े व्यक्ति के बगीचे में पहली बार मिलते हैं। The old man strikes up a friendship with the boy. बूढ़े व्यक्ति ने इस छोटे बच्चे से दोस्ती कर ली। Who is very withdrawn and defiant. छोटा बच्चा बहुत ही दुखी है, विद्रोही है, दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती। What is the bond that unites the two? कहानी में हमने देखना है कि ऐसा कौन सा बॉन्ड था, ग्लू था, जिसकी वजह से दोनों इतने जुड़ गए, एक दूसरे से अटैच हो गए। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती किस वजह से हुई? ऐसी कौन सी बात थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटे से बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त बन गया? This is what we see in this lesson. Scene 1. पहले सीन की कल्पना करो। मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा है, सुंदर। There is the occasional sound of bird song. पक्षी चहचहा रहे हैं। And of tree leaves rustling. पत्ते आपस में टकरा रहे हैं, तो उनसे जो आवाज होती है पत्तों के टकराने की, that is called rustling. Derry's footsteps are heard. Derry is the name of the boy. Derry के कदमों की आहट होती है। As he walks slowly and tentatively. क्योंकि वो धीरे चल रहा है, सावधानी से चल रहा है। Through the long grass. लंबी घास से
चलते हुए दुबक कर चलते, सावधानी से चलते किसी बच्चे के पाँव की आहट आवाज। He pauses, रुकता है, then walks again, फिर चलता है। He comes round a screen of bushes, एक झाड़ियों के पीछे से घूम कर आता है, so that when Mr. Lamb speaks to him, ताकि जब मिस्टर लैम्ब उससे बोले, he is close at hand and Derry is startled, तो वो उसके बिल्कुल पास हो और उसकी आवाज सुन के वो चौंके, स्टार्टल। ऐसा एक दृश्य अगर आप इस नाटक को प्ले करो अपने स्कूल में स्टेज पर, तो एक ऐसा तुम्हें सीन क्रिएट करना होगा। देयर इज अ गार्डन, एक सुंदर बगीचा है, बगीचे का मालिक मिस्टर लैम्ब है, कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में आती है आवाज, पत्तों की आपस की टकराहट की आवाज, रसलिंग, और किसी बच्चे के लंबी घास से चलने की आवाज आ रही है। जैसे ही बच्चा झाड़ियों के पीछे से घूमकर आता है, तभी कोई बोलता है, मिस्टर लैम्ब कुछ बोलता है, उससे बात करता है, तो वो चौंकता है एकदम, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया था, डरा था, शांति थी एकदम, और अचानक कोई बोले तो चौंक जाते हैं आप। तो कैसे शुरू हुआ? मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल्स। मिस्टर लैम्ब ने क्या बोला? एप्पल्स खाने हैं, सेब चाहिए। डैडी, व्हाट? हु इज दैट? हु इज देयर? क्या? कौन है वहां? डर गया वो। मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माय नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, मैं पूछ रहा हूँ सेब खाने हैं, सेब चाहिए। क्रैब एप्पल्स दोज आर, कच्चे हैं सेब अभी। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में हवा से गिर गए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम उठा सकते हो, ले सकते हो। देयर आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी स्पेस, छोटा बच्चा हिचकिचाता है, मैंने सोचा यहाँ कोई नहीं है, खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई है। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, डर क्यों रहे हो? दैट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, डरना मत। तो क्या हुआ मैं हूँ तो? डैडी, आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, लेकिन वो डरा हुआ फिर कहता है कि मैंने तो सोचा था यहाँ कोई नहीं रहता, खाली घर है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज, बिल्कुल खाली है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ। इट्स सो विटी, तुम ठीक कहते हो, घर में कोई नहीं है, घर खाली है। सो इट इज, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ बगीचे में बाहर, घर में तो कोई नहीं है। इट इज एम्प्टी, वो खाली ही है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, और जब तक मैं वापस नहीं चला जाता तब तक घर खाली ही रहेगा। इन द मीन टाइम, इसी बीच, आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, मैं यही हूँ और अभी रुकूंगा यहीं, अभी जल्दी नहीं जाऊंगा भीतर। अ डे लाइक दिस, इतना सुंदर दिन हो, ऐसा अच्छा मौसम हो, तो कौन भीतर जाए? ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, भीतर बैठने का दिन नहीं है, बाहर बगीचे में प्रकृति का मजा लेने का दिन है। डैडी, पैनिक, डर के, आई गॉट टू गो, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से मत जा भाई। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मुझे
फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बगीचे में आता है, मैं किसी को अपने बगीचे में आने से नहीं रोकता, मुझे बुरा नहीं लगता, आई डोंट माइंड। कोई मेरे बगीचे में आए तो मुझे बुरा नहीं लगता। द गेट इज ऑलवेज ओपन, इसलिए मेरा गेट हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, लेकिन तू पता नहीं क्यों दीवार से फांद के आया है। दरवाजा तो खुला था, तू दीवार से क्यों आया? एंग्री, गुस्सा हो जाता है छोटा बच्चा। यू आर वॉचिंग मी, इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे। आई सॉ यू, देख नहीं रहा था, मुझे दिख गया, मुझे तुम दिखाई दिए। बट द गेट इज ओपन, लेकिन गेट तो खुला था। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है यहाँ। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। डैडी, आई डोंट कम टू स्टील एनीथिंग, ये देखो इसके मन में चोर है। कहता है मैं कुछ चुराने नहीं आया था, मैं कोई सेब अमरूद खाने नहीं आया था आपके। नो नो, द यंग लैड स्टील्स, क्रम्प द एप्पल्स। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कब कहा। हाँ, और बच्चे आते हैं वो चुराते हैं। स्क्रम्प द एप्पल्स, सेब खराब कर जाते हैं, कच्चे सेब तोड़ लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, लेकिन तुम उतने बड़े नहीं हो। जितने बड़े बच्चे यहाँ आकर नुकसान पहुंचाते हैं, चुराते हैं, हालांकि मैं तो उनको भी कुछ नहीं कहता, तुम तो उतने बड़े नहीं हो। यू आर ए स्मॉल बॉय। आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन। वो कहता है बस मैं तो अंदर आना चाहता था इस बगीचे में। सो यू डिड, वो तो तुम आ गए। हियर वी आर देन, और अब हम यहाँ दोनों हैं। यू डोंट नो हु आई एम, आपको क्या पता मैं कौन हूँ। बॉय 13 और सो, एक बच्चे हो, 13 या कुछ 14 साल के होंगे। 14, 14 रुकता है। बट आई गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, लेकिन मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की तो कोई बात नहीं है भाई, जस्ट ए गार्डन, बगीचा है, जस्ट मी, मैं हूँ। बट आई एम नॉट अफ्रेड। इस बात से वो फिर खफा हो गया। मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं कोई डरा नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। व्हाट डज डैडी से? लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता किसी से। व्हाई शुड दैट बी, क्यों, तुमसे क्यों लोग डरते हैं भाई? एवरीवन इज, सब डरते हैं। इट डजंट मैटर हु दे आर, कोई भी हो चाहे, और व्हाट दे से, या कुछ भी कहें वो, भले ही कहें कि हम नहीं डरते, लेकिन मैं जानता हूँ सब मुझसे डरते हैं। और हाउ दे लुक, या कैसे वो दिखते हैं, कौन है, क्या कहते हैं, एवरीवन इज, सब मुझसे डरते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, भले ही वो नाटक करें, दिखाएं कि नहीं डरते। आई नो, लेकिन मुझे पता है, आई कैन सी, मुझे दिख जाता है कि डर गया ये। दिस इज व्हाट डैडी सेज। क्या कहा डैडी ने? तनु बताओ। डैडी ने क्या बोला? मानसी, मुस्कान, कौन सी मानसी है? मानसी मैं। हाँ बताओ, डैडी क्या कहता है? जी कि सब लोग मुझसे डरते हैं। सब लोग डरते हैं। और कितने साल का है ये? जी What is the age of Terry? विनय, विनय मेहरा, how old is Terry? Yes, sir. How old is Terry? नहीं सुन रहे थे? How old is Terry? म्यूट हो गए आप। अमित, 14 साल का था जी। 14 years. Right. Who
does the garden belong to? Dheeraj. Who does the garden belong to? Unmute, Dheeraj. जी सर। Whose garden was it? हिंदी में बता दो सर। Whose garden was it? Mr. Lamb's or Derry's? सर जी इतना तो पता है, वो एप्पल तोड़ने आते थे। गार्डन किसका था? मिस्टर लैम का सर जी। Mr. Lamb. Okay. So Derry says, क्या कहता है Derry? Everyone is afraid of me. Mr. Lamb, see what? क्या दिखता है तुझे? वो कहता है ना, I can see. मुझे दिखाई दे जाता है, मुझे पता चल जाता है कि आदमी डरा हुआ है। क्या दिखता है? What do they think? कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहा है व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे सामने है, जिसका मुझे पता चल जाता है कि देखो ये मुझसे डरा हुआ है, वो क्या सोच रहा है ये मैं जान लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। What do they think then? क्या सोचते हैं बताओ? Started talking, बातों में उसको उलझा लिया मिस्टर लैम ने। What is this? The process of making friend. मित्र बनाने की प्रक्रिया इतनी सुंदर, उसे पता भी नहीं चला और मिस्टर लैम ने उससे बातें शुरू कर दी। What do they think then? क्या सोचते हैं लोग? You think here is a boy. ये जो लड़का है, you look at me and then you see my face and you think. मुझे पता चल जाता है कि ये मुझे देखता है और फिर जब मेरा चेहरा देखता है तो सोचता है that's bad, कितना गंदा है, that's a terrible thing, कितना डरावना है, that's the ugliest thing I ever saw, इतना भद्दा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। You think poor boy, और वो सोचता है बेचारा। But I'm not, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ। Not poor, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। Underneath you are afraid, भीतर ही भीतर वो डर रहा होता है। You किसको कह रहा है? वो जिन व्यक्तियों की बात कर रहा है कि कोई वो जो मुझे देख रहा है, एक बार देखता है मेरी तरफ, फिर जैसे ही उसे मेरा चेहरा दिखता है तो उसके मन में चलता है, उसके मन में क्या चलता है? That's bad, कितना गंदा, that's terrible, कितना भयानक, that's the ugliest, कितना गंदा thing I ever saw, इतनी गंदी चीज मैंने पहली बार देखी है, ये सोचता है। और फिर उसे भीतर उसे लगता है कि मैं बेचारा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अब ये बात वो लैम को कह रहा है। जो कोमाज में है वो किसकी बात है? देखने वाले के मन की बात। Here is a boy, that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest। ये कोमास के इन्वर्टेड कोमास के भीतर जो है वो जो सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है उसके मन की बात कह रहा है, वो मुझे पता चल जाती है। और फिर वो मिस्टर लैम को एड्रेस करता हुआ कहता है बट आई एम नॉट, लेकिन मैं अगलीस्ट नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, भीतर ही भीतर वो आदमी डरा होता है। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा वैसे। आई एम, मैं हूँ ही ऐसा। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, मैं खुद डर जाता हूँ जब मैं शीशे में देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद से भी डर जाता हूँ। तो क्या क्या पता चल रहा है इससे? मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं, पूरे तुम गंदे नहीं हो। नॉट द होल ऑफ यू, यू आर नॉट द अगली बॉय, यू आर नॉट द बैड बॉय,
रादर नॉट ऑफ यू, बल्कि तुम गंदे नहीं हो ना तुम डरते हो. यस. Later on, when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. बाद में जैसे ही थोड़ी सी ठंड होगी, मैं सीढ़ी लेके आऊंगा, एक डंडा लेके आऊंगा और वो सेब जो ऊपर लगे हैं तुझे तोड़ के दूंगा. They are ripe for it. वो तोड़ने लायक हो गए हैं, पक गए हैं. I make jelly. मैं जेली बनाता हूँ, मुरब्बा बनाता हूँ. It's a good time of year, September. मौसम अच्छा है, सितंबर का महीना है. Look at them, orange and golden. देखो सेब थोड़े थोड़े ऑरेंज होने लगे हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन होने लगे हैं, पकने लगे हैं. That's magic fruit. बहुत ही जादू भरा फल है ये सेब. I often say, मैं अक्सर कहता हूँ, but it is best picked and made into jelly. लेकिन ऐसे में इसे तोड़कर जेली बनाकर खाने में ज्यादा अच्छा लगता है. यू कुड गिव मी ए हैंड. तुम मेरी मदद कर सकते हो, मिस्टर लैम ने कहा. व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? आपने टॉपिक क्यों चेंज किया? टॉपिक क्या चल रहा था कि मैं गंदा हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है कि लोग देख के डर जाते हैं, मैं खुद डर जाता हूँ. लेकिन मिस्टर लैम कुछ और बात करने लग गया, सेबों की. तो टेरी कहता है, अपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट. लोग ऐसे ही करते हैं. व्हाई डोंट यू आस्क मी? पूछते क्यों नहीं मुझसे? व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर? आप भी दूसरे लोगों की तरह क्यों नाटक कर रहे हो? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट. वास्तव में मैंने देख लिया कि आप मुझे देख के अपसेट हो गए हो. I'll tell you, don't ask me because you are afraid to. बताऊं क्यों तुमने सब्जेक्ट चेंज कर लिया? क्योंकि आप भी मुझसे डर गए हो. You want me to ask? Say so then. अच्छा, आप चाहते हो मैं तुमसे पूछूं? I don't like being with people, any people. तो डैरी कहता है, मुझे लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता, किसी भी व्यक्ति के साथ. I should say to look at it. I should say you got burned in a fire. तुम शायद आग से जल गए हो, शायद आग से जले हो. नॉट इन ए फायर. नहीं, आग से नहीं. आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस. मेरे फेस के इस तरफ एसिड गिर गया था. एंड इट बर्न्ड इट ऑल वे. और उसने ये सारा जला दिया. इट एट माई फेस अप. उस एसिड ने मेरा चेहरा खा लिया. इट एट मी अप. चेहरा ही नहीं, मुझे ही खा लिया. And now it's like this and it won't ever be any different. इसलिए मेरा चेहरा ऐसा है और ये ऐसा ही रहेगा, इससे बदलेगा नहीं. राइट? ये इसका चेहरा, यहाँ से इसका चेहरा खराब है. मिस्टर लैम डेरी बगीचे में आया है. तो आज इतना ही पढ़ते हैं, अभी इसको यहीं खत्म करते हैं, कल से आगे पढ़ेंगे. See you tomorrow. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. हाँ जी, आज सारे बच्चे लेट आए, टाइम पे आओ और अपने दोस्तों को बोलो आया करेंगे. Anything else? It's okay? Good then. See you tomorrow.